आज मैं कल पटना हाई कोर्ट ने कहा कि बिहार में सेना को बुलाना चाहिए। जो कोरोना महामारी से लोग मर रहे हैं, पटना हाई कोर्ट के माननीय पर ये 2 सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि बिहार को सेना के हवाले करना चाहिए। बिहार सरकार फेल्योर है। अब इस बात को केंद्र सरकार सुनती है नहीं सुनती है ये तो, लेकिन टिप्पणी करने से बिहार सरकार नहीं सुनेगी, क्योंकि इनकी तो सारे किए हुए हैं। इनके बिहार में जो आज कोरोना महामारी है, ये इनके किए हुए कर्म के फल है कि बिहारवासी मर रहे हैं। इनके किए हुए कर्म का 209 वेंटिलेटर विभिन्न अस्पताल में पड़ा हुआ है। 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का भारत सरकार सप्लाई करता है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ये क्यों करेंगे? वेंटिलेटर काहे मंगाए? कमीशन के लिए? आप कोई बताइए भाई, हम कमीशन तो खा नहीं लिए, कोई मर जाए तो कोई बच जाए। अब बिहार के अनेक मंत्री जो सत्तासीन हैं और जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, वे कहते थे तेजस्वी यादव नम्मा पास है। तो माननीय आप सभी लोग जो कहते थे तेजस्वी यादव नम्मा पास है, तो आपके तो नेताजी इंजीनियर हैं, और चाहिए लाश कोरोना महामारी के रूप में, और चाहिए मधुबनी के बेनीपट्टी में, और नरसंहार, सामूहिक नरसंहार नहीं है ये, और चाहिए ऋण घोटाले के मुख्य आरोपी को लोअर कोर्ट वैकेंट कोर्ट से बिल मिल जाता है, और चाहिए मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में 11 बच्ची की हत्या होती है, 34 का बलात्कार होता है, और चाहिए, और जो भी चीज़ आपको चाहिए आपको सुशासन की सरकार अवश्य देगी, क्योंकि आपने कहा था तेजस्वी यादव नम्मा पास है। लेकिन सुशासन की सरकार तो विद्वानों की सरकार है। भारत सोचेगा कभी, हम बिहार करके दिखा देते हैं। आज एशिया में, पूरे भारत में अगर कोई जिला, कोई राज्य में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या कोई अधिक होगी, तो भारत में, एशिया में वह पटना है, बिहार है। वह पटना है, बिहार है। लेकिन कानून मंत्री आते हैं, मधुबनी के बेनीपट्टी मोहम्मदपुर गांव में सामूहिक नरसंहार होता है, ये बेचारे चुपचाप चले जाते हैं। अब पटना की जनता इनको खोज रही है, कोरोना महामारी में आप कहाँ हैं? ये घोटालों की सरकार है, घोटालों की सरकार है। 16 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कुर्सी पर आसीन हैं। 3 व्यक्ति ही स्वास्थ्य मंत्री बने हैं आज तक, एक सुशील मोदी, दूसरा नीतीश कुमार, और तीसरा आज मंगल पांडे जी हैं। इन लोगों को जनता से प्रेम नहीं, जनता का स्वास्थ्य अच्छा हो इससे कोई प्रेम नहीं है। आपने देखा आज कोरोना महामारी आया है 2020 में, ये 2021 है, दूसरा लहर चल रहा है कोरोना में। 2019 में कितने बच्चे मुजफ्फरपुर में मरे थे। यही नाटक होता रहा स्वास्थ्य मंत्री के, आप क्या कर दीजिए मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी कहते थे आप क्या कर दे, आपको हम मैनेज कर लेंगे, एंगेज कर लेंगे। लेकिन हाई कोर्ट की टिप्पणी से भी इन लोगों का बात नहीं होता है।
कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जब तक इन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी, इनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तब तक ये बात नहीं सुनेंगे। और दूसरा, प्रजातंत्र है, ममता दीदी जीत गई, लेकिन ममता दीदी का इतिहास जो है, और वहाँ का पश्चिम बंगाल का इतिहास ही खून से लिखा गया इतिहास है। पहले आप जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, आप देखते होइएगा जो कितनी बड़ी हत्या का दौर चलता था कम्युनिस्ट पार्टी। और 2 साल से ममता दीदी ये खून का खेल खेला है, उसका आज पराकाष्ठा पर हो गया है। कितने आदमी मर गए हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हाथ पर हाथ दे के बैठे हैं, सोचते हैं कि क्या किया जाए। नहीं कीजिएगा आप तो जनता भी आपको माफ नहीं करेगी। आप ऑक्सफोर्ड से आए पढ़ के, कैम्ब्रिज से आए कि लंदन से आए कि कहाँ से आए, लेकिन जनता सबसे बड़ा विद्वान होती है। जिस तरह से भीषण हिंसा चल रहा है पश्चिम बंगाल में, तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए 3 महीना के लिए, 6 महीना के लिए। लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आपकी हार तो उसी दिन हो गया था जब राजीव कुमार डीजीपी थे वहाँ पर कलकत्ता के, तो सीबीआई ने उसको अरेस्ट करने के लिए आया, तो सीबीआई को ही अरेस्ट कर लिया गया। तभी कानून का मजाक होता रहा और आप लोगों ने देखता रहा, ममता दीदी को आपने बर्खास्त नहीं किया। और उसी का अंजाम है, इनके प्रकार ने सत्ता हासिल किया और आपके सहयोगी बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रशांत किशोर जी, इनकी भी जांच होनी चाहिए। कलकत्ता में ये क्या कर रहे थे, पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे थे, प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे थे। कहते हैं हम त्याग संन्यास ले लेंगे। तो आपको कौन सा पद मिला है जो आप संन्यास ले लेंगे? जो आप सत्ता में, जब जिस पार्टी की सत्ता होती है राज्य में, वहाँ पर जाते हैं और उनको साजिश रचने के लिए सिखाते हैं। अगर भारत में कोई दूसरा नटवाला होगा तो प्रशांत किशोर ही होगा। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा का दौर हो रहा है, जिस तरह से भाजपा के एजेंट को, महिलाओं को उठा उठा कर रेप किया जाता है, हिंसा का कितने आदमी मर गए हैं, तत्काल वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। और बिहार में जो आप समर्थन देकर बैठे हुए हैं, बिहार में नीतीश कुमार जी को, और वे लोग कमेंट करते थे कि तेजस्वी यादव नमा पास है। आपके नेताजी तो इंजीनियर साहब हैं, किस तरह से मधुबनी में, मोहम्मदपुर में अपराधियों द्वारा सत्ता के संरक्षित अपराधियों द्वारा 5 लोगों की हत्या हो जाती है दिन के उजाले में। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी कुछ नहीं बोलते हैं, आते हैं चले जाते हैं। बिहार सरकार के मंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। हम यहाँ आते थे जाते थे, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं अशोक चौधरी जी, वो कहते थे हम तो यहाँ आते हैं बराबर। और बिहार सरकार कहते हैं ये नरसंहार नहीं है। ये कोरोना महामारी तो नरसंहार है कि नहीं है? क्योंकि आपने हर स्वास्थ्य विभाग के में भ्रष्टाचार ही किया है। वेंटिलेटर घोटाला हो, दवा घोटाला हो, या ऑक्सीजन घोटाला हो, या किसी भी तरह घोटाला हो, आपने बिहार को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय मंगल पांडे जी, इन्होंने बिहार का चीरहरण किया है। और केंद्र सरकार हाथ पर हाथ जाके बैठी हुई है, जो जनता को क्यों भाजपा को वोट दिया था उसका खामियाजा भुगतने के लिए
ये 3 आदमी की जो बिहार में है गठबंधन, सुशील मोदी, मंगल पांडे और नीतीश कुमार का, यही बिहार को बदनाम और बर्बाद करके रख दिया है। मानवता रो रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय पटना हाई कोर्ट से अपील करता हूँ, इन पर सख्त कार्रवाई की, विधिवत FIR कीजिए, नहीं तो ये जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक बिहार का कितने आदमी, कितने माँ बहनों का श्रृंगार चला जाएगा, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इतिहास आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। बिहार सरकार को तत्काल बर्खास्त कीजिए और विधिवत इनके ऊपर FIR कीजिए, नीतीश कुमार और मंगल पांडे जी पर, सुशील मोदी पर, नहीं तो बिहार बर्बाद हो गया कोरोना में। आज एशिया में और पूरे भारत में कोई भी राज्य होगा, सबसे अधिक मरने वालों की संख्या बिहार में है, पटना में है, लेकिन ये गिनती करके नहीं दिखाते। कहते इंटरनल, ये पहले होता था एक ऑडिट, जो भारत सरकार का अंकेक्षण रिपोर्ट था, अंकेक्षण विभाग था, लेकिन बिहार में सत्ता में आए 2 ऑडिट कर दिए, एक इंटरनल ऑडिट और एक अंकेक्षण ऑडिट भारत सरकार के द्वारा होता है। लेकिन इसीलिए घोटाला ज़्यादा होता है, इंटरनल ऑडिट और बाह्य ऑडिट। अंकेक्षण ऑडिट भारत सरकार का एक संस्था है, लेकिन ये घोटालों की सरकार है बिहार में, और केंद्र सरकार चुपचाप हाथ पर हाथ देके बैठी रहती है और कुछ भी नहीं करती है। मैं मांग करता हूँ बिहार सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। धन्यवाद।